अपने भैया के पास बैठे बिना, अपने परिवार से बोले बिना बात बने न है। ऐसे दिलों को, ऐसे पानी को कोई लाख डंडा दे तो भी फटने वाला नहीं है। तो पानी की तरह जिनका हृदय है, जो कभी फट नहीं सकता, तो समझ लो बे, चाहे घर में रहें चाहे जंगल में रहें, वे ही सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं। इसलिए उनके जीवन में कभी किसी से कोई द्वेष रहता ही नहीं है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षा की एक कथा मैं आपको बताऊं, सच्चा साधु कौन है। चाहे वो गृहस्थ में रहे, बहुत से लोग तो घर छोड़ने के बाद में भी हम लोग साधु नहीं हो पाते। बहुत से लोग सर के जंजालों में रह करके भी, क्योंकि साधु स्वभाव से होता है, वेश से नहीं। साधु स्वभाव से होता है, जिसका स्वभाव साधु है। एक संत थे और वो संत जो है भिक्षा मांगने जाते थे। तो वह गांव में एक मैया थी, गांव में घुसत खेम बागो घरो। अब भिक्षा भी बई के घर से शुरू करते और वो गारी देती। उनके चेला एक दिन संग गए और जब गारी परी गुरुजी पे तो मैंने बुरा लगे और बोले, गुरुजी ऐसे घर में आग लगाओ ना, दूसरे से मांग लो, ये घर थोड़े ही है। बोले नहीं बेटा, इससे साधु की सहन शक्ति बढ़ती है, इसलिए ये इसके यहां मांगना जरूर है, चाहे ये दे या कुछ दे ही तो रही है भाई। कोई रोटी देता है, कोई गाली देता है, दे ही तो रहे हैं दोनों। कुछ ले तो हम तो भिक्षा करवे आएंगे नहीं। बताओ, जानबूझ के उल्टी सूदी सुनना है। अब जनते का कहें, बोले हम तो आएंगे नहीं। बोले ठीक है, लेकिन वो तो साहब रोज आना शुरू वहीं से करें, भिक्षाम देहि माते, और वो गारी न की जो है लाइन लगा दे। हुआ ऐसा था कि उसके जो बहू थी, 12 साल है, कोई बालक नहीं होता था, और कई जगह पूजा पाठ वान करे। जब 12 साल तक जब बालक नहीं भयो तो वो भगवान से नाराज हैगी, तो संतन से नाराज हैगी। जब भगवान तो संत एक ही बात है, इसलिए वो डालती नहीं थी, कुछ भी गाली देती थी। और बोली, बाबा या तो तू आयो बंद कर दे, ते मुँह पे काउदना में जो मैं हाथ पड़ेगा सोई मार दूंगी। लेकिन बाबा नहीं रुके। बाबा तो फिर भी जो है अपनों लेके कमंडल और जा करके पुकारते हैं, ओ। अब भीतर थे वो बड़े क्रोध में, बड़े गुस्सा में बुका कर रही कि चूल्हे पे पोता फेर रही। माताएं चूल्हे पे पोता फेरते, सफेद माटी थे हैं, तो एक मटकी में वो घोर लेती हैं पोता मट्टी, और बाँ में डाल लेती हैं कपड़ा, और वो कपड़ा जब डालती हैं ना भाई, तो पोता फेर लेती हैं। पोता फेर रही तो गुस्सा में पोता ही हाथ में आतो, वो कपड़ा हाथों का हो। सो बोली, बाबा तू राजी ते नहीं मानेगो, ते तो मोहड़िया देनो ही पड़ेगो। सुबह ने फेंक के
जो पोता हाथ में लगो का हो तो छपाक बाबा के सीधे मुंह पे। बाबा ने यूं पहुंचो और पहुंच के, ये है साधुपना। लेकिन ये बड़े तप से मिलता है प्यारे हो, नहीं इतने पे तो आदमी को खून खोल जाओ है। संत को बिल्कुल क्रोध नहीं आया और संत ने कहा मैया धन्य है, आज मैं धन्य हो गया कि चलो तेने आज कछु दयो तो सही है, चाहे पोता ही दयो पर दयो तो आदना, क्योंकि आज तक तेने कछु दयो नहीं हो ना, तो मैंने कछु नहीं दयो, आज पहली बार तेने दयो है तो मुंह पे ते ले ले। पोता दिया है तुमने मां, पोता तुम्हें मिलेगा, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तुमने, पोता तुम्हें मिलेगा, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। अब वो डुकरिया एकदम सोच में पड़ गई, कहां मैं और कहां ये बाबा। कल्पना नहीं की थी कि जाके बदले जे मिलेगा, जो तो कू कांटे बवे और तू बवे वाकू फूल, और तो कू फूल के फूल है और वाकू वे। भैया जब वह मैया ने ये शब्द सुने, क्योंकि बही के लिए तो बाकी कान तरस रहे कि मेरे कैसे हूं बहू के बालक है जाए, मेरे पोता है जाए, कान तरस रहे थे। और बाने का करो, वो बाबा तो चले गए पर वो सोच में पड़ेगी कि वैसे ही तो ना कहेगो। लेकिन 1.5 महीना बाद मालूम पड़ी कि बहू के पेट में बालक है। 3 महीना भये, 4 महीना भये, अब तो बाबा की वाणी कान में गूंजन लगी और अपने आप पे कोसन लगी कि मैंने का करो, मैंने का दयो, मुझे का दयो। अब तो वो बाबा को रोन लगी कि बाबा मुंह पे बड़ी गलती है। अब बाबा तो बाद ना थे लौटे ही नहीं, फिर भाई लास्ट आशीर्वाद दे के चले गए, क्योंकि भैया उनका तो सारा संसार अपना घर है, जब तक यहाँ मन लगा यहाँ रहे। यहाँ हुई खटपट और यहाँ से चले झटपट। अब ये रो करके जब बालक जो है होनहार हुआ तो पूछती पूछती आश्रम, गांव के बाहर एक आश्रम हो जहाँ पे बाबा रुके आए, तो माँ गई। माँ वो चेला मिलो बादना संग गए हो का, और रोती रोती बोली बाबा कहाँ है। बोले कौन से? बोले माधव दास। बोले मैया तुम बेइयो का, तुमने उनके मुँह पे पोता फेंक के मारे हो का? बोले हाँ मैं वही दुखियारी हूँ, वही अभागिन हूँ मैं, जिसे मैंने परमात्मा के मुँह पे पोता मारे हो। मैं क्षमा मांग भी आई हूँ, मुझे उनके दर्शन करा दे। बोले बे तो तभी रम गए, क्योंकि साधु तो रमता भला है, तो वो तो तभी के चले गए। पर बोले मैं कैसे क्षमा, मैं कैसे मन में जो गिलानी जाए कि मैंने का दयो बिन्ने। इधर में क्या हुआ, 9 महीना पूरे भये, बालक को जन्म भयो, सुंदर सो बालक भयो। अब्बा को मन होए कि वे संत होते तो बिन के चरणों में सबसे पहले इसको रख करके इसका नाम मैं उन्हीं से धरवाती, जिनसे इतनी नफरत थी
आज वो उनके लिए रो रही है। क्यों? तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। है उस संत की करुणा के कारण, उस संत की महानता के कारण आज वो रो रही है कि वो बाबा कहाँ मिले। माँ ने अपनी बहू से कही, बेटा जी काऊ परमात्मा की देन नहीं है जी बालक मेरो, जी बा बाबा की देन है। पर मैं जब तक बाबा पे माफी नहीं मांग लूंगी तब तक मेरो चोला चैन नहीं पावेगा। उन शिष्यों के पास में वो मैया गई, बोली भाई बाबा कैसे थोड़ा बहुत अतो पतो मोए बाबा को बताओ। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो बाबा तुम्हें अयोध्या मिल जाए। वे यहां से अयोध्या की तरफ की कह रहे थे, तो वो माई जो है अपने बच्चे को ले करके भटकती भटकती पूरी अयोध्या में ढूंढती है। और महीना 15 दिन ढूंढत ढूंढत भटकत भटकत है गए, लेकिन बाबा को अतो पतो नहीं लगे। जब माँ ने देखी कि अब चलो बाबा नहीं मिलेंगे तो चलवे को भाई, तो चलो सरयू में स्नान तो कर चले। तो सरयू में स्नान करवे के लिए गई। माँ रेती पे एक संत बैठे, उनकी पीठ जो है इधर थी। जाने सोची कि चलो जा संत प्रणाम कर चले, नमन कर चले। एक आध कुर्सी और ले आओ भैया, जहाँ कम पड़ रहे हो संतन के लिए। कुर्सी आ रही है महाराज जी, कुर्सी आ रही है। अब जो संत जो है ना, जो बैठे थे पीठ करके, नेक देर रुक ले, कुर्सी आ रही है। जगह ना आते वहां एक इंच की जगह ना है। हाँ ना आ रही है। या जामते सोफा बड़ इधर ला दे बोले। हाँ ला रहे हो, कुर्सी दौड़ के लाओ करो बेटा। हाँ जो संत बैठे थे सरयू के किनारे, देखो संत की कथा चल रही तभी तो संत आए हैं। ये कथा संतों से ही शोभायमान होती है। अब उसने कहा कि चलो चलना तो है, बाबा तो नहीं मिले, चलो इन संत को नमन कर चलें, आशीर्वाद दिवा ले चलें बालक है। और जब वो गई और जैसे ही स्वामी जी के महाराज जी के सामने बाने अपना बालक धर्यो और महाराज जी ने आंख खोल के सामने देखा तो वे ही माधव दास वहां बैठे हुए सरयू नदी पर राम 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 राम। बोली बाबा आप माधव दास बाबा हैं? बोले कौन मैया? बोले बाबा जी आपके सामने आपको प्रसाद पड़े, आप भूल गए पर मैं नहीं भूल पा रही। मैंने ढूंढते ढूंढते कितने दिन बिता दिए, एक आध महीना से अयोध्या में ढूंढ रही हूं। बाबा ऐसो संत मुझे कबू मिलो नहीं। मैंने तुम्हें गारी दी, मैंने तुम्हें भोग दे, मैंने तुम्हें तुम्हारे मुंह पे मिट्टी को पोता फेंक्यो और आपके शब्द कहा है कि पोता दिया है तुमने, जा पोता तुझे मिलेगा। बाबा याद करो, मैं वही अभागिन बुढ़िया हूं जो जा पोता के ले संतन ते बैर मान बैठी। जा पे ने हाथ धरो, अपनो प्रसाद स्वीकार करो, तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तब महाराज जी ने गोद में लिया बच्चे को और कहा ले ले जा। संतों से द्वेष मत करना, संतों से कभी बहर मत करना, संतों को बुरा तुम पे कछु नहीं दे पाओ तो हाथ जोड़ ले, लेकिन कहूँ कि संत के बारे में बुरा, बाबा मैं तो वैसे ही गिलानी से मरी जा रही हूँ, आपके कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मन तो, क्योंकि बदले में तुमने क्या दिया और मैंने क्या दिया था ये बात निकलती नहीं है। तुम एक बार न्यों कह दो कि मैंने क्षमा करी। तब माधव दास जी ने कहा कि बेटा मैं क्षमा तो तब कर तो
जब मुझे बुरी लगी होती हैं, क्यों? बात कहाँ पे चली थी कि संत का हृदय पानी की तरह है, वहां लकीर दिखती है पर रहती है। अयोध्या में जब युद्ध करके राम जी आए लंका ते, तो संग में बंदर भालू आए। 6 महीना है गए, कोई जावे को नाम ना ले रो। बिसरे ग्रह सपने हु सुधि नाही, बिसरे ग्रह सपने हु सुधि नाही। उपमा देखिए, उपमा। उन बंदरों को अपने घर ऐसे बिसर गए, कैसे? जिमे पर द्रोह संत मन माही, बिसरे ग्रह सपने हु सुधि नाही, जिमे पर द्रोह संत मन माही। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश करके उनका हृदय परिवर्तन किया, कल्याण किया है। जब देव माँ पिघल करके एक धारा में बह गई, तो कपिल भगवान जो है गंगा सागर को चले गए हैं। आज भी जो गंगा सागर जाते हैं, उन्हें वहाँ कपिल भगवान का मंदिर आश्रम जरूर मिलेगा, फिर वहाँ रहे हैं वो। उसके बाद में भैयाओ, जो मनु की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, और प्रसूति और दक्ष के 16 कन्या सती, और सती का विवाह देवों के देव, बोलो देवों के देव, महादेव जी के साथ में हुआ। लेकिन आपस में ज्यादा दिना बनी नहीं। क्यों? बाप और जा छोरी की माँ के पद पे होए, उन्हें के अहंकारी होए, और वही गुण फिर छोरी में आ जाए, और फिर काऊ घर में बा को ब्याह हो जाए, तो बा घर में बनवो बड़ो मुश्किल है, कर रो काम है। चूंकि वो तो बात बात पे कहती है, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा है, मेरो पापा न्यो। अब वो का हुआ जीवन देगी, तो बेचारे वह घर वाले परेशानी रहेंगे ना। और फिर ऊपर ते माँ और सपोर्ट करे कि चिंता मत करियो, दबे के ना रहना, मैं जब तक जिंदी हूं। अच्छा, ऐसी जो माँ बोलती है ना, भाई बच्ची की सपोर्टर नहीं है, बच्ची की दुश्मन है वो। बच्ची की समझ में आवे चाहे न आवे, वो दुश्मन है अपनी बालिका की। सच में माँ तो वो है जो ये बताती है कि बेटा वहीं रहना है, देना अब जीवन वहीं से कटेगा, यहाँ से जीवन कटवे वारो नहीं है। इसलिए सुख में दुख में अपने मायके को नहीं, ससुराल को ही सपोर्ट करना। लेकिन सती तो बात बात पे है, मेरो बाप यो है, ऐसे वैसे मैं समझना प्रधान की छोरी हूँ। हाँ, वो तो ते का जन कैसे कर दई हूँ, है तो पे दया कर दई है, नहीं तू काय लायक हो रहे हैं। अब यूं कहे बताओ तो कैसे निभेगी? कह रही मैं कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसयापने और उनके फाटत अंग। बेडोलत रसयापने उनके फाटत अंग।
ये जो परीक्षित परिवार के जो बालक हैं इनको व्यवस्था संभालनी चाहिए। बस 20 मिनट बाद लंच होने वाला है, तुम बीच में पानी की बोतल दे रहे हो, इंतजार करो नहीं, तुम्हें तो पता हो कि लंच होगा। घर के ही बिगाड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, है ना? हाँ। वैसे एक संत कह रहे थे, प्रधान जी, संत कह रहे थे कि संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। कहीं यदि आग लगी दिखे, कहीं यदि आग लगी दिखे तो आग तो घर के ही लगाते हैं, पड़ोसी तो केवल हवा देते हैं। बाहर के तो केवल हवा देते हैं। तो शंकर भगवान कथा सुनावे के लिए ले गए सती को कि शायद सुधर जा कथा थे, लेकिन भैया जाने ठेका बिगड़वे में जा आनंद आ रहा हो वो सुधरवे को नाम नहीं लेगो। आखिर में सती जी को जल करके मरना पड़ा, फिर दूसरा जन्म हुआ, उसमें वो पर्वत की बेटी बनी। पहली गलती से ठोकर खा करके सीख ले ली। जो ठोकर से सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो ठोकर से सुधर जाए और ठोकर पे ठोकर खाए फिर भी न सुधरे उसे हैवान कहते हैं। सती को ठोकर लगी, सुधर गई और पार्वती बनी। फिर उन्होंने तपस्या करी। परीक्षा लेवे के लिए सप्तऋषि लोग आए। उन्होंने कहा कौन के लिए तपस्या कर रही है? बोले भोले बाबा के लिए। बोले भाई नंगे वारे के लिए तो कोई फ्री में शादी करना चाह तो भी नहीं करी कोई, और तू कर रही है बा के लिए तपस्या। पार्वती जी ने कहा कि हे महात्माओं, मैंने ही उनको अपना जीवन दिया है, अब वो जैसे भी हैं मेरे हैं, मुझे अब किसी के प्रवचनों की जरूरत। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, अब में जन्म संभोहित अब में जन्म संभोहित। बोले अब कौन विचार करे, मैंने तो पास हो गई,
पार्वती तब फिर भोले बाबा के साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार से प्रसूति तक का भागवत में वंश का वर्णन है। उसके बाद जो दो पुत्र थे मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के दो पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति के ध्रुव थे, सुरुचि के उत्तम। एक दिन जो है ध्रुव जी महाराज गद्दी पे बैठे हुए उत्तानपाद के गोदी में चढ़ने लगे। तो जो छोटी थी ना, फुकेलिया जरेलिया, सुबह ने बाल को नीचे खींच के और वह फटकार लगाई और कहा, जा गोदी में चढ़वे ते पहले तपस्या करे और बाके बाद मेरी कोखते जन्म ले, तब तू कहूँ जा गोदी में बैठ पावेगो, और नहीं तो इस गोदी में चढ़ने नहीं दूंगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि तू परमात्मा की साधना करेगा और वे यदि मेरे गर्भ से तुझे जन्म दे दें तो तू इस गोदी में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। बेचारे ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाकर के रोए। बोले मेरे पिताजी कौन हैं? बोले जो है तेरे पिताजी जो गद्दी पे बैठे हैं ना, वही हैं बेटा। तो बोले मैं फटकार सुनता रहा, पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। तब माँ सुनीति ने कहा, बेटा अबई हमारे दिना टेढ़े चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें हर बात सुननी पड़ेगी। रहे मन चुप साधे रहो, देखी दिनन को फिर, जवनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। जवनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। बोले बेटा अभी तुम चुप साधे रखो, समय आएगा। बोले वैसे क्या कहा तेरी मौसी ने? बोले कहा था कि पहले तपस्या कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, फिर तू जा गद्दी पे बैठेगा। सुनीति ने कैसा सुंदर सा एक रास्ता निकाला और कहा, बेटा तेरी मौसी वैसे तो ठीक कह रही है, पर नेक अंतर हो जाएगा। तपस्या में तो सचमुच में इतनी दम है कि यदि तैने तपस्या करी तो काऊ की कोख में जावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तू गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेगी। जे गोदी जे गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो ध्रुव जी महाराज को वह माँ उपदेश करती है और कहती है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है।
मैया का ऊंचा उठाना है। ओ भर न आवे, भर न आवे ये अखियां हमारी है लाला। धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य